वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ल्ड और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर चाहे डॉक्टर रेशु। वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी कि स्कॉर्पियंस जो है उनके लिए मैं जुलाई 2023 की टैरो रीडिंग्स देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं, रेमेडीज़ की भी डाल रखी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी डाल रखी हैं। तो बहुत सारी आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, बहुत आपके काम आएंगी, तो आप वहाँ पे जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देती हूँ आपके लिए टैरो रीडिंग जुलाई 2023 के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि यानी कि मंगल ग्रह से संबंधित ये राशि है। से देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, साथ साथ क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं और यूनिवर्स से वो भी देख लेते हैं। शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। देखिए, बहुत समय से मुझे लग रहा है कि आप अपसेट हैं, इमोशनली आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। कुछ टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में से खुशियाँ थोड़ी कम हो गई हैं। किसी बात की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं और यहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि इमोशनली अपसेट होने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहा है। बात कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो आपने अपने मन में दबा के रखी हुई है और वो शायद इसी वजह से आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको हैवी फील करा रही है वो चीज़। तो कोई ना कोई बात ऐसी है आप लोगों के पास, आपके मन में, जो आपको हैवीनेस फील करा रही है, मन पे बोझ जैसा आप फील कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे बता रहे हैं कि अनईज़ी फील होना, अनईज़ी आपको लगता है कि कोई इमोशनली कोई ऐसी बात हुई है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब फील करें, अनईज़ी फील करें। इसके बारे में बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। वीडियो को ध्यान सुनिए। इस समय आपको जो है अपनी, जो भी आपके ईष्ट हैं, जो भी डिवाइन पावर है, जिसको भी आप फील करते हैं ज़्यादा, उससे आपको कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से आपकी हीलिंग होगी। क्योंकि इस समय इमोशनल डिस्टर्बेंसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आपके। चलिए देखते हैं और क्या गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है और देखती हूँ क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। हेल्थ के लिए भी मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों की हेल्थ कैसी है अब, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपकी कुछ लोग ऐसे हो जिनको हेल्थ इशू भी हो। और फाइनेंशियली भी यहाँ पे कुछ थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं किसी काम को लेकर के, अपने पैसों को लेकर के। हो सकता है कहीं आपने बिज़नेस में कहीं पैसा आपने लगाया हो और वो आपको मिल ना रहा हो वापस। तो जैसे कहते हैं ना कि पैसा कहीं अटक जाना, अटकने वाली स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ हो रही है। कहीं आपका पैसा जो है ब्लॉक हो गया, अटक गया, जिसकी वजह से भी आप परेशान हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं। आपको शायद हेल्थ इशू में बहुत ज़्यादा बड़ा तो मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आपको हो रही है इस वक्त। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो रहे हैं। वो अलग गलत तरह का खान पान खाने से या कुछ डिस्टर्ब, कुछ टाइम से आप जो चल रहे हैं, अपसेट चल रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपसेट हुआ है। क्योंकि आपको जो नाभि चक्र है, जो पेट वाला हिस्सा होता है, वो ही मणिपुर चक्र जो है आपका डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ हो रही है।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन, दिल टूटा हुआ है किसी बात की वजह से, किसी की फीलिंग हर्ट हुई है, और कहीं कोई ऐसा है जिसको आप बहुत टाइम से, जिसके साथ आप कांटेक्ट में थे, पर अचानक से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वजह से आपका मन परेशान हो गया उस व्यक्ति की वजह से। तो यहाँ भी ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। चिढ़ने वाली स्थिति भी कुछ है, हो सकता है आप जिसको लाइक करते हो वो किसी और से के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और के साथ बात हो, तो आपका मन इस वजह से भी, जैसे कहते हैं चिढ़ने वाली स्थिति भी आपकी हो रही है। कहीं ना कहीं से जेलसी भी आप फील कर रहे हैं कि आपको उस तरह का टेंशन नहीं मिल पा रहा है। टेंशन की कमी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि इस तरह की सिचुएशन में आप लोग हैं। और देखते हैं क्या आता है निकल के आप लोगों के लिए। जो कुछ लोगों का व्यवहार आपके साथ ऐसा भी हो रहा है कि अचानक से जो व्यक्ति आपसे अच्छे से बोलते थे, अचानक से उनको आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या बात है कि इन्वायरमेंट एकदम से आपको चेंज लग रहा है। मतलब सडन चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं अपने आसपास के सराउंडिंग्स में। जो पीपल हैं उनकी ट्यूनिंग आपके साथ कुछ डिस्टर्ब सी हो गई। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि प्लानिटरी कंडीशन इस तरह से बढ़ जाती हैं बीच बीच में गोचर की वजह से कि इमोशनल, जिसे कहते हैं ना कि डिसबैलेंसेस हो जाते हैं, लोगों के मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो वो हमारे खुद की वजह से भी होते हैं, और कई बार जो बाहर के लोग होते हैं उनके साथ भी वही सब सिचुएशन चल रही होती हैं, तो उनके साथ भी इस तरह की सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आपस में लगता है कि ट्यूनिंग हमारी ख़राब होगी। पर ज़रूरी नहीं है कि ये ट्यूनिंग आपकी हमेशा ही ख़राब रहेगी। वो धीरे धीरे करके जैसे जो प्लानिटरी कंडीशंस आपके फेवर में फेवरेबल होती चली जाती हैं, वो चीज़ निकल जाती है। वो युतियाँ जो बन रही होती हैं ग्रहों की, वो क्रूर ग्रहों की जो युतियाँ बनती हैं, तो वो सब जब धीरे धीरे निकल जाते हैं, गोचर से आगे बढ़ जाते हैं, तो वो स्थिति वापस से आपकी ठीक होने लगती है। क्योंकि समय का पहिया घूमता रहता है, कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता है। अगर बुरा समय आप देख रहे हैं तो अच्छा समय भी ज़रूर आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। लॉयल्टी के इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं आप किसी पर शक भी कर सकते हैं, या कोई ऐसा है जो आपके साथ थोड़ा धोखे वाली स्थिति में है, जिसे कहते हैं ना डुअल गेम खेलना, दो तरफा बात वाली स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है रिलेशनशिप के मामले में। और इश्यूज़ कुछ फेथ को लेकर के, कुछ ट्रस्ट को लेकर, कुछ लॉयल्टी को लेकर के यहाँ पे इश्यूज़ किसी के साथ हो रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और जिनके साथ ऐसा हो रहा है वाकई में ही ऐसा है, इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन भी है। आपको कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो उनसे मिस हो गई, और दोबारा से वो चाह रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले, और किसी न किसी तरह से। तो जो जिनके साथ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, या बिज़नेस के मामले में हो, किसी और काम के मामले में हो, या किसी रिलेशनशिप के मामले में हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपसे मिस हुई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा से मौका मिलेगा, यहाँ पे ऐसा संकेत आ रहा है। बस आपको उस डिवाइन पावर से अपनी जो भी आपके ईस्ट हैं, आपको उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा, ताकि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट कर सके, आपकी बॉडी उनको ग्रहण कर सके और आपके काम बनने लग जाएँ। तो यहाँ पे इस तरह की स्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है। मूड स्विंग्स डेफिनेटली आपके हो रहे हैं, डिप्रेस्ड स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप ये भी चाह रहे हैं कि आपको बहुत सारा लक मिल जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि एकदम जादू सीधा परिवर्तन हो जाए, और आपका लक जो है वो अच्छा, आपका जो समय अच्छा होने लगे। लक्की फील करना चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको गुड लक मिले, कुछ ऐसी चीज़ मिले जिससे कि आपका कोई ऐसा उपाय मिले जिससे कि आप उस परेशानी वाली स्थिति से बाहर निकल जाएं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये स्थितियाँ कंटिन्यू नहीं रहती हैं, कंटिन्यू एक समय एक से समान नहीं रहती हैं, धीरे धीरे बदलती रहती हैं। तो डेफ़िनेटली आपका समय भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा अगर आप स्ट्रक फील कर भी रहे हैं तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और सिचुएशन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ स्पेशली यहाँ पे एपोफाइलाइट का कार्ड भी आ रहा है, जो ये आपको बता रहा है, संकेत दे रहा है कि आपको इस समय शांत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिट इन साइलेंस में बैठिए, और इट इज़ अ टाइम टू मेडिटेट। आपको इस समय शांत बैठना चाहिए, नेचर के करीब जाइए, प्रकृति के करीब जाइए। आप कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं, या अगर बाहर नहीं जा सकते तो आप किसी नेचुरल जगह पे पेड़ पौधों के पास बैठ सकते हैं, मिट्टी में नंगे पैर घूम सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, दोनों हाथ ज़मीन पर रख के बैठ सकते हैं। नेचर को आप एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, फूलों को देखिए। तो उससे क्या होगा, शांत बैठेंगे थोड़ी देर, रोज़ आप आधा घंटा ऐसा कीजिए।
और थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी जो सेल्फ हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी अपने आप को खुद भी हील करती रहती है। तो ये जो मूड स्विंग्स वाली स्थिति है, इससे आप बाहर निकल आएंगे। जो भी आपके इष्ट है उनकी आप पूजा कर सकते हैं। आप ओम सोम सुमन नमः के जाप कर सकते हैं सोमवार के दिन। जुलाई में पूरा कहते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कावड़ का दिन, कावड़ के जो समय शुरू हो रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऑस्पिशियस समय है, तो इस समय को आप पूरा का पूरा से कहते हैं कि ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए। इसमें आप इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए, इन्वायरमेंट को पॉजिटिव लेने की कोशिश कीजिए। तो साइलेंस में रहना, रोज़ आधे घंटे मेडिटेट करना, मेडिटेट नहीं कर सकते तो चुप बैठना, बस शांति से एकांत में बैठना, न प्रकृति के करीब बैठना से आपकी हीलिंग अपने आप ही हो जाएगी। आपको कोई मंत्र जाप भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। ओम सोम सुमन नमः के डेली आप जाप कर सकते हैं। रात को भी आप जाप करके सो सकते हैं। अभिमंत्रित जल बना के आप इस मंत्र से पी सकते हैं, उससे भी आपकी हीलिंग होगी। रात के समय दूध ना पीजिएगा, स्पेशली अमावस्या वाले दिन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ मैं आपसे बताती हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड आया है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। चाहे आपके रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेटस का मामला हो, या आपके एजुकेशन का मामला हो, तो कहीं ना कहीं से नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मिलने वाली है। देखिए, जिन लोगों का दिल टूटा है वो तो परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये महीना थोड़ा सा ऐसा है, आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इस समय आपको दूसरे जिसने आपका दिल दुखाया उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप पे ध्यान देंगे तो सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और नया से फिर से आपको एक वैसी ही रिलेशनशिप आपके सामने आएगी, नए सिरे से आएगी, और आप उसको एंजॉय करेंगे। आपको बेटर फील होगा बहुत ज़्यादा। आपको ये लगेगा कि शायद मैंने गलती करी जो अपना बिना बात की इतनी टेंशन ली। तो नई सिचुएशन आपके सामने आने वाली है। नया आपके लिए जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। और हेल्थ पे अपने ज़रूर ध्यान दीजिए। आपको जो मैंने बताया कि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे निकल के आई हैं, तो उस चक्रा को आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। नाभि चक्रा को आपको हेल्थ इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। डाइटरी चेंजेस कीजिए आप, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी काम को, अगर आप नए काम को करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं तो एकदम से मत सोचिए कि आपका वो काम होगा या आपको शुरू कर देना है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस काम से रिलेटेड कलेक्ट करनी है। कलेक्ट कीजिए इस महीने, उसके बाद उसको आगे परस्यू आप उसको कीजिएगा। बट इस समय कलेक्शन का टाइम है। इस समय आप अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का टाइम है, उसको शुरू मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत आपको करना पड़ सकता है रिलेशनशिप के मामले में, और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उस मामले में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सिचुएशंस जो हैं धीरे धीरे आपके लिए फेवरेट होती चली जाएंगी। इमोशनल अपसेट का मैंने आपको बताया कि आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट में बैठने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय कि उस प्रॉब्लम के, उस व्यक्ति के जिसने आपको परेशान किया। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो फिर आप और डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस समय आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सिचुएशन आपके लिए खुद अच्छी हो जाएगी। अगर आप खुद अच्छे हो जाएंगे तो सिचुएशन भी आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। अनईज़ी फील कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि आपको क्या करना है। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, और बताती हूँ मैं आपको। शांत बैठने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको शांत बैठना चाहिए। और जब आप बैठे तो कोशिश कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रहे, और हाथ आप अपने धरती पे टच कर सकते हैं। टच कीजिए और उस नेचर को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। नेचर का जो लव है वो आपको मिलेगा, और आपकी सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको कहा, आपको डाइटरी चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा खान पान आपको खाने की बहुत ज़रूरत है। और देखते हैं क्या आया है आपके लिए। गुड लक के लिए मैं आपको कहूँगी कि 4 लीफ क्लोवर, एक 4 पत्तियाँ होती हैं जिसमें 3 भी होती हैं, उसको हम ऑक्जेलिस बोलते हैं, खट्टी मीठी बूटी। उसी में 4 पत्तियों वाला भी एक होता है, वो भी खट्टी मीठी बूटी की तरह ही होता है। वो आप
अपनी पॉकेट में रख सकते हैं किसी ग्रीन कलर के कपड़े में बांध करके, तो वो आपके लिए गुड लक चार्म की तरह से काम करेगा। अगर आपको उसको कोई पेंडेंट मिल जाए तो आप पेंडेंट भी ले सकते हैं। वो आपको आपके लिए नए नए रास्ते, अगर आप काम के लिए सोच रहे हैं तो नए रास्ते क्रिएट होंगे। आप ग्रीन कलर का कोई कपड़ा लेके उसमें आप 5 छोटी हरी इलायची भी अपने पास रख सकते हैं, अबंडेंस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, अपने काम के लिए, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एक अट्रैक्शन होगा आपका, आपके जिसे कहते हैं कि पैसों का, प्रोस्पेरिटी का अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा। फिर आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो आपकी ज़रूर ही सक्सेसफुल होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके बाद आप इस महीने के बाद आप उस प्लानिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप काम अपना नया शुरू कर सकते हैं। अपनी नेचर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होने की आपको ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल अपने आप करेंगे। स्पिरिचुअल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप हर वक्त पूजा पाठ करें। स्पिरिचुअल का मतलब ये भी होता है कि आप अपने इष्ट का ध्यान करें। ज़रूर नहीं है कि आप धूप बत्ती ही करें। आप अगर थोड़ा भी समय, अपने आधे घंटे का समय अपने लिए निकालते हैं, तो अपने लिए जो आप समय निकाल रहे हैं स्पेशली, उसमें आप अपने भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं बैठ के। उनका कोई जाप कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए, ईश्वर तो भाव पे चलते हैं। अगर आप अपना भाव उनके प्रति समर्पित करेंगे तो डेफिनेटली उनकी, क्योंकि ऊपर से तो गॉड से तो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी ही आती है, तो हम उस नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी नेगेटिव एनर्जी बॉडी से निकल जाएंगी। तो इसलिए आपको अपने ऑरा को ऑरा क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है। औषधीय स्नान कीजिए, जो मैंने आपको बताया वो आप उपाय कीजिए, उससे डेफिनेटली आपका समय जो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। जो प्रॉब्लम्स आपको मैंने बताई हैं वो आपकी जो है प्रॉब्लम्स आपकी समय समय धीरे समय जैसे जैसे समय निकलेगा वो दूर होती चली जाएंगी। और देख लेते हैं क्या निकल रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, कुछ ऐसा भी है आपके पास जो अच्छा आने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ नया भी आपके लिए जो बहुत अच्छा है आपके लिए आने वाला है। आपको लगेगा कि जो पिछले टाइम मेरा गया, जिसमें वो काम मेरा नहीं हुआ था, वो एक लक की तरह से वो काम इस समय आपके लिए हो सकता है। सडन, जो कहते हैं सडन गेन होना, सडन गेन वाली स्थिति भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो आपके काम की सिचुएशन भी हो सकती है। आपको सडन गेन होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि अचानक से आपको किसी चीज़ का लाभ होने वाला है। अब वो क्या लाभ होने वाला है वो तो आपने जो काम किया होगा वो आप जानते होंगे, बट कोई ना कोई अचानक से लाभ होने वाली स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि कोई चीज़ आपको अचानक से आ जाए जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। ये सभी इस राशि के जो भी लोग हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। एक आपको ये भी ज़रूर करना है कि जब आप कहीं बैठें तो आप दूसरों की बात सुनने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अपनी बात कम कहिए, अपनी बात कम कहें और दूसरों की ज़्यादा सुनने की आप कोशिश कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको आपकी पते की बातें आपको मिल जाएंगी। अगर आप खुद बोल लेंगे तो आपको पते की बात नहीं मिल पाएगी, बल्कि आप ही अपनी बात बता देंगे। तो दूसरों की बात सुनने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, उसमें से कोई ना कोई हिंट और कोई ना कोई क्लू ऐसा आपको मिल जाएगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसको आप ध्यान से सुनिए। नेचर के प्रति लव रखिए, समर्पण रखिए। और इस महीने यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई पौधा लगाना चाहें, पौधे को तो आप किसी पौधे को उखाड़ना तो नहीं है, पर अगर आप किसी पौधे को अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार या अपनी राशि के अनुसार लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आप अपने, स्पेशली मैं कहूँ तो जन्म नक्षत्र के अनुसार मैंने वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र के अनुसार कौन सा प्लांट आपको लाइफ में एक बार ज़रूर लगाना चाहिए। और लगाना कैसा है, कहाँ लगाना है, वो सब डाल रखा है। तो आप इस समय वो प्लांटेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती चली जाएगी, प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी और लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी। आपकी हेल्थ इशू भी कोई होगा तो वो भी धीरे धीरे करके रिमूव होता चला जाएगा, हीलिंग हो जाएगी आपकी। तो हर लाइफ की हर एस्पेक्ट में वो जो होगा वो आपको फ़ायदा करेगा प्लांटेशन करना अपने जन्म के नक्षत्र के अनुसार। तो आप ज़रूर कीजिएगा और काम आपका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, नया काम आप इस महीने के बाद ही शुरू कीजिए। इस समय तो जो आपको उपाय बताएं वो आप कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे।
पानी इस समय आपके लिए खूब पीना अच्छा है। जितना बॉडी के अंदर फ्लूइड आप रखेंगे उतना ज़्यादा आप अंदर से भी शांति फील करेंगे। तो इस समय फ्लूइड की कमी आपके बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप जूसेस भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं। तो इस समय आपको जो दिखाई दे रहा है मुझे कि बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी आपको ये, क्योंकि जब ज़्यादा सोचते हैं तो एनर्जी ज़्यादा हमारी यूज़ होती है, बॉडी के अंदर जो है वीकनेस आनी लग जाती है। और जो हीट होती है वो जो मणिपुरा एरिया जो आपका है, जो मैंने बताया कि नाभि वाला एरिया जो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, वो गर्म ही एरिया होता है, वहाँ पे हीट का ही सेंटर होता है वो, तो वो वहाँ से रिलीज़ होती है। जब आप एनर्जी आपकी ऊपर से एनर्जी ख़त्म होगी तो वहाँ से रिलीज़ हो के आपकी सोचने में चली जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। तो आप पानी का ज़्यादा सेवन कीजिए, अदरवाइज़ ज़्यादा सोचने की वजह से आप हो सकता है ज़्यादा गर्मी फील करें और आपको टेंशन और बढ़ती चले जाए और हेल्थ इशू बीपी वगैरह भी और साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। तो आप इसमें पानी का, लिक्विड का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। धन की चिंता मत कीजिए, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। आप पायरेट भी अपने पास रख सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, परमानेंट पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मेरी वीडियो को आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बर।